नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम प्रैक्टिस के सेशन में लास्ट हम नाउन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसमें तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच किया था और जो भी वर्ड तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच हुआ था उसको हमने नाउन सिद्ध किया था। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो पीपीटी के माध्यम से हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे कि एडजेक्टिव की प्रैक्टिस का अपने एडजेक्टिव का जो वीडियो है वैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। अब हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस का वीडियो देखने जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे अपन एडजेक्टिव की। इसको हम थोड़ा एकदम साधारण, जैसे तुम गुड हो तुम बैड हो, जैसा कि आपने देखा था तुम गुड हो तुम बैड हो, तुम गुड हो तुम बैड हो, इसी माध्यम से हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कैसे एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक स्लाइड लिखी हुई है, तुम गुड हो तुम बैड हो, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 2। इसका मतलब क्लास 1 थी जिसमें हमने जाना था कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं। अब इसमें हम उसी माध्यम में तुम गुड हो तुम बैड हो से एडजेक्टिव की पहचान करने जा रहे हैं। अपना फॉर्मेट वही बेसिक रहेगा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स के माध्यम से नाउन को समझने की कोशिश की थी, वैसे ही आज भी हम कुछ आसान पिक्चर्स के माध्यम से हम एडजेक्टिव को पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी वैसे हम वर्ड्स के माध्यम से भी एडजेक्टिव की पहचान करेंगे। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, अर्थात जो नाउन की क्वालिटी, बैडनेस या गुडनेस, अच्छाई या बुराई दोनों के बारे में अगर जो बताता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए हम इसकी प्रैक्टिस तुम गुड हो तुम बैड से एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है, पहला है हैप्पी और एक इसमें छोटा बच्चा आपको हंसता हुआ दिख रहा है। अब इसको हम तुम गुड हो तुम बैड हो से मैच करेंगे। तुम गुड हो और तुम गुड हो और तुम बैड हो, किससे मैच करेंगे, तुम गुड हो तुम बैड हो। जैसे कैसे, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, हैप्पी। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, हैप्पी। इसका मतलब हैप्पी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब एडजेक्टिव किसका जवाब मांगता है, हाउ का। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, सैड। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, ओपन। इसका मतलब यहाँ ओपन भी क्या है, एडजेक्टिव। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, क्लोज्ड। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, इल। तो यहाँ पे इल भी क्या है, एडजेक्टिव। और हम ये शब्द ये बाकी जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। जैसे तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, इंजर्ड। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, रिच, बोले तो धनवान। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, पुअर। पुअर बोले तो गरीब। इसका मतलब तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, पुअर। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, इम्पिटी। इम्पिटी का बोले तो खाली। जैसे अपन बोले तो मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। जैसे मैं लिखूं ए इम्पिटी बॉक्स, तो एक खाली बॉक्स। यहाँ पे इम्पिटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वैसे ही ए फुल बॉक्स, तो यहाँ फुल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और हम बाकी ये मेथड तो लगता ही है, बाकी अपना बेसिक मेथड तुम गुड हो तुम बैड हो वो तो मैच करेगा ही। जैसे तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, फुल। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, ओल्ड। और हम इस ओल्ड का यूज भी करते हैं, ओल्ड मैन, ओल्ड कार,
ये सब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। और ओल्ड मैन इसका मतलब ये मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन कैसा है, बूढ़ा। जैसे ओल्ड कार, इसका मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, कार की, कार कैसी है, पुरानी। और जो वर्ड किसी की विशेषता बताए या फिर किसी के बारे में बताए, किसी को डिनोट करे, किसी की गुडनेस या बैडनेस को बताए, वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। न्यू इसका मतलब नए, न्यू ईयर भी यूज करते हैं। न्यू ईयर का मतलब नया साल। यहाँ पे ईयर क्या है, नाउन, और न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ए न्यू ईयर, एक नया साल। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है। और वैसे भी बोलते हैं न्यू कार, एक नई कार, ए न्यू कार। तो यहाँ पे ए के साथ में आर्टिकल और आर्टिकल के साथ में ए न्यू कार, इसका मतलब एक नई कार की बात कर रहा है। जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भी यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, एडजेक्टिव। एक होता है ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो बताओ यहाँ पे ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल। तो बताओ ये गर्ल की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा, यहाँ पे ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल। ऐसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हैवी। हैवी वेट में होता ना, वैसे ही। ऐसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्मार्ट। और स्मार्ट मैन भी होता है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एक्सैजरेट। इसको क्या बोलते हैं, थका हुआ। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, टॉल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, शॉर्ट। तो शॉर्ट भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। टॉल भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। क्योंकि ये किसके साथ मैच कर रहा है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, इसके साथ। मैंने बोला था आज पहले, फिर बता रहा हूँ कि जो भी वर्ड गुड और बैड के साथ, क्योंकि गुड और बैड दोनों एडजेक्टिव है, तो जो भी वर्ड गुड और बैड के साथ मैच होगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी वर्ड रहे, अगर वो गुड और बैड के साथ मैच होता है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही थोड़ा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट अपन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, फिर वर्ड्स की तरफ चलेंगे। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, बोर्ड। बोर्ड पर्सन नहीं होता क्या, बोर हो जाता है, उसी को बोलते हैं बोर्ड। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रिच। तो रिच भी क्या है, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ओल्ड। ये पहले भी वाली स्लाइड में भी आ चुका है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फैट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हंग्री। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स। देखिए नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, थॉटफुल। थॉटफुल होता है विचार मगन। जैसे इस पिक्चर में आपको ये जो लेडी दिख रही है, वो बताओ विचार मगन दिख रही है कि नहीं दिख रही, इसीलिए क्या हो जाएगा, थॉटफुल, विचार मगन। ऐसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, यंग, मतलब जवान। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लेजी। देखो इसमें एक लेजी पर्सन है और उसी को डिनोट कर रहा है। तो मैंने ये स्लाइड स्पेशली आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए तो है ही, लेकिन बच्चों को भी हेल्पफुल रहेगा। कैसे, क्योंकि बच्चों का माइंड होता है वो पिक्चर से ज़्यादा कलेक्ट करता है, पिक्चर्स को ज़्यादा रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अपन हम देखते हैं। आगे एक और स्लाइड दे रखी है आपको, इसमें देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एंग्री। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, यंग। ये अपन ने सब कर लिया है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ओल्ड। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्ट्रॉन्ग। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हंग्री। ऐसे ये सारी स्लाइड्स इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स अपने चेक कर लिए हैं, फिर भी कोई होता है तो हम चेक कर लेते हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अनहैप्पी। यहाँ पे अनहैप्पी भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अनहैप्पी का मतलब दुखी, इसका मतलब ये अनहैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखिए, अपन नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड चेक करने की कोशिश करते हैं। अब ये 5 नंबर स्लाइड्स हैं जो अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, चीप।
चीप का मतलब एक्सपेंसिव। अब बताओ, एक कार होती है, वो तुम गुड हो तुम बैड हो के साथ भी मैच हो सकता है, और यह गुड है यह बैड है इसके साथ भी क्या हो सकता है, मैच हो सकता है। वो चाहे यह गुड यह बैड रहे या फिर तुम गुड तुम बैड रहे, वो सब किसको फॉलो करेगा, एडजेक्टिव का। तो यह गुड है यह बैड है, ये कैसा है, चीप मतलब सस्ता, और इसी के साथ में आ जाएगा तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, एक्सपेंसिव बोले तो खर्चीला। ऐसे ही तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, डिस्टेंट, इसका मतलब दूर। इसी श्रृंखला में तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, नियर बोले तो पास। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, मॉडर्न, तो मॉडर्न भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, एशियंट बोले तो पुराने ख्याल का। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, डेलिशियस, डेलिशियस फूड भी होता है कि नहीं होता, यह गुड है यह बैड है यह डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट। और तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, हाउसफुल, ये क्या हो जाएगा, अब डेलिशियस का अपोजिट हो गया, इसका मतलब जिसमें कोई स्वाद नहीं हो। इससे देखो आपके जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपका अच्छा होता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप खेलते खेलते ही आप यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से खेलते हुए वर्ड्स भी याद कर रहे हो, एडजेक्टिव की पहचान भी कर रहे हो। और मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस आपको इतना काबिल बना देगी कि आपको दोबारा से एडजेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ से सीखने के बाद सीधा अपनी बुक में जाइए, किसी भी क्लास की हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, उसमें जाके लगाइए कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो और अभी भी कर रहे हो। तो क्या करना है, एडजेक्टिव की पहचान करेंगे तो तुम गुड हो तुम बैड हो, और अगर नाउन की पहचान करेंगे तो तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, सिर्फ उसके सामने जाके बोलना है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, वाइड, या बोले तो यह गुड है यह बैड है ये कैसा है, वाइड। ऐसे ही क्या हो जाएगा, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, नैरो, या फिर यह गुड है यह बैड है ये कैसा है, नैरो, इसका मतलब थोड़ा जगह में थोड़ा सा कम हो, और वाइड फैला हुआ। जैसे तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, टॉलकटिव, टॉलकटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है बातूना, जो ज़्यादा बात करता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है। जैसे नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, टेस्टिटन, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब कम बोलने वाला। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, हेल्थी, इसका मतलब हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य वर्धक। जैसे इस पिक्चर में आपको दो पिक्चर दिख रही है, एक में एक जो डॉल है वो आपको हेल्थी दिख रही है और दूसरे वाले में सिक दिख रही है। तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, सिक, इसका मतलब बीमार। ऐसे नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, केयरफुल, इसका मतलब केयरफुल का मतलब होता है सावधान, तुम कैसे हो सावधान। तो नेक्स्ट जाइए, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, केयरलेस। इस स्लाइड के माध्यम से आप मीनिंग्स भी सीख रहे हो, एंटोनियम्स सिनोनियम्स भी सीख रहे हो, और साथ में ही एडजेक्टिव को भी सीख रहे हो, एडजेक्टिव की पहचान कर रहे हो, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी सीख रहे हो, और उसी के साथ में आप वर्ड्स भी सीख रहे हो। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक क्या होता है, निराशावादी। ऐसे ही तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, ऑप्टिमिस्टिक, बोले तो आशावादी। पेसिमिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, फ्राइडी, फ्राइडी का मतलब थोड़ा सा खुला हुआ। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, मैसी। इसी के तरीके से देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, पेटेंट, और तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, इम्पेशेंट। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, फ्रेंडली, तुम गुड हो तुम बैड हो तुम कैसे हो, अनफ्रेंडली। तो यहाँ पे
फ्रेंडली भी एडजेक्टिव होता है और अनफ्रेंडली भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। ये सभी किसके साथ मैच कर रहे हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो। अब नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, कोल्ड, बोले तो ठंडा। अब जैसे अपन कोल्ड मॉनसून, कोल्ड, कोल्ड के साथ में आप कोल्ड वाटर, कोल्ड मिल्क, तो ये सब मिल्क वाटर ये सब क्या है, नाउन है। तो जब हम आर्टिकल और नाउन के बीच में बताओ किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का, तो इनको आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे भी इस तरीके से भी नहीं कर सकते हो तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, इसके साथ में तो जो भी वर्ड मैच होगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हॉट, हॉट, तुम कैसे हो, हॉट, तो हॉट भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डिसऑनेस्ट, इसका मतलब जो ईमानदार नहीं होता वो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑनेस्ट भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हैप्पी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अनहैप्पी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सेल्फिश, बोले तो स्वार्थी, जो स्वार्थी होता है उसको सेल्फिश मैन भी होता है, सेल्फिश पर्सन भी होता है, इसका मतलब स्वार्थी आदमी, जो स्वार्थी पर्सन। अब नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, जनरस, इसका मतलब उदारता पूर्वक, इसका मतलब ये हुआ। देखिए हमने जो अभी तक जो स्लाइडें देखी हैं इसके अंदर हमने वर्ड्स मीनिंग तो सीखे हैं, साथ में हमने यहाँ पे ये भी जाना है कि इसका एंटोनियम क्या होता है और सिनोनियम भी क्या हो गया। इसी का मतलब इस कहने में ये हो गया, एक पंथ दो काज, कि एक ही तीर से दो निशान। इसका मतलब ये हुआ कि आप एडजेक्टिव की पहचान भी करते जा रहे हो, साथ साथ में वर्ड्स मीनिंग भी सीखते जा रहे हो, और यहाँ पे तो 3 निशान हो गए एक ही तीर से। आप एंटोनियम और सिनोनियम्स भी आपको याद होते जा रहे हैं। अब इतनी देर से हम पिक्चर्स के माध्यम से एडजेक्टिव की पहचान कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा वर्ड्स के माध्यम से, जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इनका बहुत बार यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, हम स्लाइड के माध्यम से कुछ और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अट्रैक्टिव। यहाँ पे बताओ, तुम गुड हो, तुम बैड हो के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब ये अट्रैक्टिव क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और सबसे मज़े की बात ये है, अगर आपको इसका हिंदी मीन भी नहीं पता है, फिर भी आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से पता लगा पाओगे, क्योंकि तुम गुड हो, तुम बैड हो, मानो आपको अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है, फिर भी आप क्या इसको पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। कैसे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अट्रैक्टिव। हाउ का जवाब मांगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, बाल्ड। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्यूटीफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, चूबी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, क्लीन। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डेजिंग। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्रेव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एलिजेंट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फैंसी। और ये फैंसी स्टोर, जहाँ पे देखिए ये स्टोर, यहाँ पे क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। फैंसी स्टोर, ए फैंसी स्टोर, एक फैंसी स्टोर। इसी के लिए देखिए नेक्स्ट देखिए, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फिट। तुम कैसे हो, फिट। बताओ फिट मैन होता है कि नहीं होता, होता है। फिट लाइफ सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए फिट बॉडी भी चाहिए और फिट लाइफ भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फ्लेवी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ग्लैमरस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ग्रेजियस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हैंडसम। हैंडसम बॉय होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है।
नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मैग्निफिसेंट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मस्कुलर। यह गुड है, यह बैड है, ये कैसा है, प्लेन। जैसे ही गुड और बैड के साथ मैच हो रहा है, वैसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो के साथ, वैसे ही यह गुड है, यह बैड हो के साथ मैच हो रहा है। जैसे नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनके लिए तुम गुड हो, तुम बैड हो की जगह अगर हम यह गुड है, यह बैड है का यूज करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। वैसे मोस्टली जो कीवर्ड है आपको ध्यान रखना है वो यह है कि गुड और बैड के साथ जो भी वर्ड मैच करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही क्या होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आगे वाले में, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एग्रीएबल। मतलब जो संतुष्ट होता है, सहमत होता है, उसी को क्या बोलेंगे, एग्रीएबल बोलेंगे। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एम्बिटियस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्रेव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, काल्म। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डिलाइटफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ईगर। तुम्हारा ईगर होता तो और भी ऐसा होता, लेकिन ईगर फुल हो जाएगा या फिर ईगरेस भी हो जाए, लेकिन ईगर यहाँ पे क्या है, ये वैसे नाउन होता है। एक बार ये आपके लिए वर्क देता हूँ, आप इसको चेक करना कि ईगर एडजेक्टिव भी होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फैथफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, जेंटल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हैप्पी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, जॉली। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, काइंड। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लाइवली। जैसे कि लाइव मैच भी होता है, LY लगने पे भी इसको क्या बना रहा है, एडजेक्टिव बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, नाइस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ओबीडेंट। अरे ओबीडेंटली आपने यूज भी किया है बहुत बार। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पोलाइट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, प्राउड। एक प्राउड होता है और एक क्या होता है, प्राइड होता है। ये प्राउड और प्राइड में बहुत डिफरेंस होता है। जब मैं अभी नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्राउड, प्राइड, सक्सेस, सक्सीड, इफेक्ट, अफेक्ट, एफर्ट, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तब उस टाइम पे आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एडजेक्टिव की पहचान कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ एडजेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। इससे क्या अपना जो फ्लो है वो टूटे नहीं। देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सिली। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, थैंकफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, विक्टोरियस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, विटी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, वंडरफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, जेलस। अब देखिए, जो ये वर्ड्स हैं मैंने आपको इसकी वर्ड मीनिंग बताए बगैर भी मैंने बताओ आपको पूरा परिचय करवाया कि नहीं करवाया। आपको मैक्सिमम वर्ड्स मैंने ऐसे बताए हैं जिनका वर्ड मीनिंग नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप बताओ आसानी से एडजेक्टिव की पहचान कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप आराम से हंसते हंसते एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हो। और मेरा तो कहना है आप भी सीखिए, और आपके घर पे जितने भी छोटे बच्चे हैं, क्लासेज के स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, हो सकता है आपसे बड़े हो, उनको भी अगर आप इसके बारे में अगर नॉलेज दे सको तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये ज्ञान का पाप है, ज्ञान बांटने से ही उतरेगा। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस चीज़ को। और हो सकता है आप बेस्ट तो ये रहेगा कि आप अगर पढ़ा सको तो पढ़ाइए, अगर फिर भी नहीं पढ़ा सकते हो, पढ़ा नहीं पाते हो, तो ये ज्ञान का पाप आप इसको दूसरे अपने साथ वाले स्टूडेंट्स हो, अपने साथ के जो कोई भी हो, उनको दिखा के या उनके पास शेयर करके भी आप अपना ज्ञान का पाप ज्ञान से उतार सकते हो। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एंग्री। बताओ एंग्री भी एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा। जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, बी विल्डर्ड, बी विल्डर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, क्लमजी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डिफीटेड, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एम्ब्रेस्ड। बताओ ये सब एडजेक्टिव है कि नहीं है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फिरेंस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ग्रम्पी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हेल्पलेस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, इटेची, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, बताइए कैसे हो, जेलस, ये वर्ड पहले भी आया है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लेजी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मिस्टीरियस। इसका मतलब ये सब क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि किसके साथ मैच हो रहे हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, नर्वस, ये वर्ड तो हम यूज भी करते हैं, नर्वस पर्सन, नर्वस लेडी, नर्वस चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ऑब्नॉक्सियस, इसका मतलब चिंतित, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पैनिकी, भयभीत, कैसा होता है, भयभीत। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्यूटीफुल, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रिप्लेसिव, रिप्लेसिव बोले तो दिखने में अच्छा ना हो, रिप्लेसिव ड्रेस भी हो सकती है, रिप्लेसिव पर्सन तो अपन इस सेंस में बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कोई पर्सन अगर थोड़ा गंदा है, आप दिखने में वैसे नहीं, मतलब साफ सुथरे के मामले में अगर थोड़ा गंदा है तो उसको क्या बोल सकते हो, रिप्लेसिव बोल सकते हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्कैरी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, थॉटफुलनेस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अपटाइट, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, वर्रीड। इसका मतलब देखिए, बिना वर्ड मीनिंग को जाने हुए भी आप बताओ एडजेक्टिव की पहचान कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखिए इसमें इतना आसान हो गया कि आपको ऐसा लगता है कि आप चुटकियों में एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हो, न कोई ट्रिक है न कोई मेथड है, बस एक कंसेप्ट है। अब उसको आप चाहे ट्रिक समझ लीजिए या सिर्फ कोई मेथड समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव समझ लीजिए, इसी का हिस्सा है। क्योंकि गुड अगर एडजेक्टिव है, बैड अगर एडजेक्टिव है, तो जो इसकी कैटेगरी में आएंगे या फिर जो जिन को गुड और बैड कैटेगराइज करेगा वो सब बताओ एडजेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे ही हमने तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक में पेन और बुक दो नाउन थे, उनकी कैटेगरी में जो भी वर्ड्स आए थे वो क्या बन गए थे, नाउन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको थोड़ा जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, बिग, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, कोलेजल, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फैट, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, गिग्नेटिक, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ग्रेट, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हग, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, इमेंस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लार्ज, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लिटिल। ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। और मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था कि किससे मैच करना है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, जो भी इसके साथ, जो भी वर्ड इसके साथ मैच करेगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, महमत, मतलब विशाल, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मैसिव, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, माइक्रोस्कोपिक, कैसे हो, माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मिनिएचर, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पीटाइट, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पन्नी, तुम बैड हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्क्रेवनी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, शॉर्ट, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्मॉल। तो यहाँ पे स्मॉल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। स्मॉल एंटरप्राइजेज, ऐसे कुछ वर्ड्स का भी यूज होता है, वर्ड्स का भी यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, टॉल, कैसे हो, टॉल। तो यहाँ पे टॉल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टॉल बॉय, टॉल पर्सन होता कि नहीं होता, इसका मतलब यहाँ टॉल का मतलब लंबा। अब इससे आपको
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो अपन ऐसा इंग्लिश ग्रामर्स में कर रहे हैं वैसा ही हम हिंदी ग्रामर में भी इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम लंबे हो, बताओ लंबा एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में टॉल और टॉल का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? लंबा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये समझिए हिंदी ग्रामर भी पढ़ रहे हो साथ साथ में, आपका जो हिंदी ग्रामर का कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? टिनी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? टिनी। देखो टिनी टिनी मीनिंग्स को थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करना। देखिए आज की स्लाइड में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके बारे में इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप हो सकता है आप बुक से कर लीजिए या फिर 2-3 बार इस वीडियो को एकदम बढ़िया फॉर्मेट के साथ में ऑडियो माध्यम में भी सुन सकते हो। बढ़िया से कोई काम करते रहिए साथ साथ में, फिर भी आप अगर ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा। तो एक पंथ दो काज इस यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो आप इसको 2-3 बार अच्छे से लिसन करोगे तो आपको आगे कभी भी भविष्य में एडजेक्टिव को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और ये ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप न कि खुद सीख रहे हो, आपको इतना भी कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा कि आप अपने बच्चों को, कम से कम अपने खुद के बच्चों को आगे आराम से पढ़ा पाओगे। क्योंकि अगर साथ में बच्चे रहेंगे तो उनको थोड़ा सा टीचिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स से जो बच्चा सीखता है उसके बाद में ऑटोमेटिक आगे का तो पूरा लाइजन बनता जाता है। टीचर से तो सीखेगा ही, पेरेंट्स से भी सीखेगा। आप अपने भाई बहन सभी को बता सकते हो। अब ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाए बगैर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।